राधे राधे प्रिय भक्तों, हरियाली तीज व्रत कथा। माथे पर बिंदिया सदा चमकती रहे, पाँवों में पायल सदा खनकती रहे, सुहाग सदा अखंड रहे, आपका सर पर लाल चुनरी सदा सजती रहे। माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा से आपका सुहाग सदा अमर रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनिए हरियाली तीज की सुनी जाने वाली कहानी। अब सुनिए कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती की आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ नहीं थे। इस दुख के दौरान में उन्होंने सांसारिक मामलों से रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए, भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म के लिए वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में माँ पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत रहती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जब जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि गौरी पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे यमुना, तुमने अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया था। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते हैं। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री को घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न के साथ बोले, मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है और वह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा में से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। नारद जी की तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गया और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया था, परंतु मेरे पिता ने मेरी विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि इसमें मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया जाए, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची अवस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले जाती हूँ जो साधन के लिए नहीं साधन है स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय किया था। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या पर नहीं मिले तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों तरफ तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने
लगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमने वर मांगने को कहा। तभी अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको अपना पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने का लगे। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन में अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आज आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि और विधान के साथ हम दोनों का विवाह कराया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं तुम्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। मैं उन्हें बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनके अद्भुत प्रेम की स्मृति को समर्पित है। और यह केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि वह श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और से प्रेमपूर्वक जीवन के लिए उपवास रखती है। हरियाली तीज प्रकृति की कोमलता, रिश्ते की मधुरता और भक्ति की गहराई का सुंदर संगम है। तो ये रही हरियाली व्रत कथा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ ये कथा सुनी जाती है, कही जाती है। और एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता पार्वती, तीज माता और भगवान शंकर की जय लिखिएगा और मेरे कृष्णदासी प्रीति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।